नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने SSPLSM के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग के क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ये दो अनुपात दिए हैं, ये समानुपात और एक अनुपात हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर दिया BDAC अनुपात FSFC समानुपात LPMO अनुपात क्वेश्चन मार्क्स। तो इस क्वेश्चन मार्क्स का हमें मान निकालना है। तो क्या है कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन निकलेगा, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग LPMO का समानुपात जो मान होगा इन चारों ऑप्शन में जो होगा वो आ जाएगा। हम देखते हैं इनके बीच क्या रिलेशन निकलता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं B और D, कुछ डिफरेंस लग रहा है, कुछ अंक बढ़ के। देखिए B और D लेते हैं। B और D में क्या, देखिए यहाँ पर मानते हैं B के बाद क्या आता है, B के बाद आता है C, फिर D, E और F, यानी कितना 1 2 3 4, यानी 4 अंक बढ़ते हैं, 4 अंक बढ़ते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, F आ जाता है। इसी प्रकार से हम क्या D और H में कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है, देखेंगे। D के बाद E आता है, F आता है, D E F G, फिर H, कितना 1 2 3 4, 4 अंक और आगे बढ़ते हैं, कितना 4 अंक। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए A के बाद क्या आता है, B C D, फिर A B C D E, फिर आएगा F, कितना 4 अंक। यहाँ पे +4 बढ़ते हैं तो हमारे ये अंक आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम इसको करेंगे क्या। अब C के बाद क्या था, C के बाद D E F और G, यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में +4 का संबंध है। इसी प्रकार से NPMO में रिलेशन निकालना है। तो NPMO को मतलब यहाँ पर लिखा है N के बाद क्या आएगा, N के बाद आएगा NOPQR, कितना आएगा R। तो R आ गया, देखिए ये मान लो ये R आ गया, ठीक। अब P के बाद क्या आता है, P के बाद आता है QRST। तो यहाँ पर T है, देखिए T है, ठीक, कितना 4 अंक। अब M के बाद आता है NOPQ, Q भी है, देखिए किसमें। उसके बाद में O के बाद OPQRS, तो हमारा ये S है, यानी ये दूसरा ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन मार्क से जवाब कितना आएगा, RPQS आ जाएगा आपका। तो हम रीजनिंग के दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है। किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा गया है, तो 671 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्या कहना है, सांकेतिक भाषा में, तो हमें सांकेतिक भाषा में समझाना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हम सॉल्व करेंगे कि 541 को, ये हमारे 541 दिए हैं किसी सांकेतिक भाषा में अगर हम करते हैं, देखें 5 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, ये 5 4 9 1 10, कितना हो जाएगा 10 का हम स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 100। इस प्रकार की सांकेतिक भाषा में कितना आ जाता है 100। इसी प्रकार से हम करते हैं, इसी प्रकार से करेंगे। 671 को लिखा है, 671 को हम सॉल्व करेंगे। 6 + 7 + 1 अकॉर्डिंग टू 7 6 13 1 14 का स्क्वायर करने कितना है 196, ठीक है। इसी प्रकार से 171 को हम 196 लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ये हमारा सी ऑप्शन ठीक होगा। तो हम रीजनिंग के तीसरे क्वेश्चन के साथ
यहाँ पर दिया है नीचे दिए गए वैल्यू में संबंधित अक्षर को चुनना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। एक क्वेश्चन दिया है आर आर अनुपात टी टी डी, इनका संबंध निकलेगा तभी तो हम इसका संबंध निकाल पाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित अक्षर को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित, इससे संबंधित अक्षर क्या है इन चारों ऑप्शन में, वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ इन दोनों का पहले रिलेशन निकालते हैं कि ये आर दिया है, आर और टी में क्या संबंध है। देखिए आर के बाद क्या आता है, एस आता है, टी आता है, यानी कितना प्लस 2 अंक बढ़ गया। दोबारा फिर से देखते हैं, फिर आर लिखेंगे, फिर एस प्लस टी, 2 अंक बढ़ गया। उसके बाद बी और डी, मतलब इसको और इसको प्लस 2 बढ़े, इसमें भी प्लस 2 बढ़ गया। अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन है वो देखेंगे। बी के बाद क्या आता है, बी सी और फिर डी, तो यहाँ भी प्लस 2 बढ़ रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर आर दिया है, यहाँ पर टी दिया है। ठीक, अब यहाँ सबसे पहली बात, यहाँ पर कहीं पे डबल अक्षर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ लिखा है ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है बी और सी, कितना 2 अंक बढ़ते हैं। ए के बाद क्या आता है, बी और सी, तो हमने सी पर लगा दिया। इसी के बाद फिर दूसरा बढ़ेंगे बी और सी, बी और सी, ठीक, बी और सी, दोबारा सी आ गया, कितना 2 अंक बढ़े, कितना 2 अंक, प्लस टू। अब तीसरा क्या है, डी में देखिए यहाँ पर इनमें क्या 2 का रिलेशन है, तो यहाँ भी निकलेगा। डी के बाद क्या है, डी ई और एफ प्लस 2, तो हमारा ऑप्शन डी ठीक होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम रीजनिंग के चौथे क्वेश्चन के साथ यहाँ पर दिया है, यदि ए बी बराबर 27, यदि ए बी बराबर 27 तो बी सी बराबर 125 हो और सी डी बराबर 343 लिखा है, तो बताइए ए बी और डी बी बराबर क्या होगा। ए बी बराबर 27, बी सी बराबर 125, सी डी बराबर इतना दिया है, तो बताइए ए बी और डी बी में क्या संबंध होगा। तो हम सॉल्व करेंगे। देखिए ए बी बराबर 27, अब दिमाग लगाएंगे ए बी से 27 कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ए बी लेते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक, ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं, ए बी और डी बी क्या होगा। अब देखिए ए बी तो हम निकालते हैं, ए 1 होता है, बी कितना हो गया 2, तो ए बी को हम जोड़ेंगे, ए की जगह पे 1, बी दूसरे नंबर पर होता है, ये कितना होगा 3 का अगर हम क्यूब करते हैं, कितना करते हैं क्यूब, कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27। तो इस तरीके से ए बी बराबर कितना आएगा 27 आएगा। अब बी सी बराबर क्या है, बी और सी, बी दूसरे नंबर पर आता है और सी तीसरे नंबर पे, तो कितना हो जाएगा 5। इसका कर देंगे हम क्यूब, घन कर देंगे। तो हम करते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 25 और 25 पंजे 125, यानी एक कितना आएगा बी सी बराबर इसी तरीके से आ गया आपका 125। अब इन्होंने सी डी दिया है, सी और डी, सी कौन से नंबर पर आता है 3 नंबर पे, डी कौन से 4 पे आता है, टोटली आपका 27। इसका क्यूब कर देंगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 343। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के अनुसार देखें कि ए बी बराबर 27 इस तरीके से, बी सी बराबर आया आपका 125, सी डी बराबर 343। तो हमें निकालना है ए बी और डी बी का मान। इन चारों ऑप्शन में क्या है, तो अब हम इसी प्रकार निकालते हैं क्या, ए बी डी बी। अब आप देखिए ए बी डी बी, तो ए बराबर 1, बी बराबर 2, डी बराबर 4 और बी 2, कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 6 3 9, 9 का क्यूब, 9 गुणा 9 गुणा 9,
9 नेमा 81, 81 नेमा कितना हो जाएगा? 81 नेमा आपका हो जाएगा, देखिए 81 गुणा 9, तो आपका 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, यानी 729। तो आपका आंसर होगा तीसरा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक है, जल प्रतिबिंब का चयन करें। प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये डब्ल्यू बना है, इसका बनेगा सीधा। सीधा कहीं दिखाई दे रहा है इन चारों में? ये ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा।